मनुष्य सृष्टि का कुछ विशेषता है। अभी तक हमने देखा है कौन से सिद्धांत, बाइबल का सिद्धांत, परमेश्वर मनुष्य को बनाया ना। एवोल्यूशन थियरी, क्या आप में से कोई विश्वास करता है कि एवोल्यूशन थियरी के अनुसार हम बंदर में से आए? आप में से कोई ये हिम्मत रखता है कि हमारे पुरखा बंदर थे? नहीं, बाइबल कहता है परमेश्वर आमीन एक एक प्रजाति को बनाया है आफ्टर इट्स ओन काइंड, मतलब है एक एक प्रजाति में से वही प्रजाति बनता है, दूसरा प्रजाति नहीं बनता। आज तक दुनिया में विकसित होकर एक जीव दूसरे जीव में परिवर्तित होते हुए किसी ने भी नहीं देखा। उसके बारे में कोई भी इतिहास नहीं है। हमारे पास कम से कम मनुष्य सृष्टि का कुछ विशेषता है। व्हाट आर द स्पेशलिटी ऑफ द क्रिएशन ऑफ मैन? पहले हम देखते हैं दो तीन स्पेशलिटी, अन्य क्रिएशन, अन्य सृष्टि और मनुष्य सृष्टि में क्या अंदर है, उसमें क्या विशेषता है, इस बात को हम यहां पर देखते हैं। नंबर 1, मनुष्य सृष्टि में परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर आपस में संमति करके, कंसल्ट करके वे मनुष्य की सृष्टि किया है। ओके, त्रिएक परमेश्वर आपस में संमति करके, कंसल्टेशन करके, विचार विमर्श करके मनुष्य को बनाया। इसका मतलब है त्रिएक परमेश्वर की बहुत बड़ी उद्देश्य के साथ परमेश्वर को बनाया और मनुष्य को बनाया। कैसा बनाया? और परमेश्वर ने कहा आओ हम अपने स्वरूप में और समानता में मनुष्य को बनाएंगे। उत्पत्ति पहला अध्याय 26वां वचन पढ़े। परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। और तो परमेश्वर मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपने समानता में बनाया, लेकिन उसमें लिखा है आओ हम मनुष्य को बनाएंगे, है ना। ओके, इसका मतलब है हम मनुष्य को बनाएंगे। कौन बनाएगा? कौन है ये हम? एक बार और पढ़िए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। ओके, हम मनुष्य को अपने समानता में और स्वरूप में बनाएंगे। आओ हम मनुष्य, कम लेट अस मेक मैन इन आवर ओन इमेज एंड लिकेनेस। सो हम यानी एक से अधिक लोग हैं। हम बोले तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा नहीं है, हम का इतना मतलब है एक से अधिक लोग। लेकिन परमेश्वर मनुष्य की सृष्टि किया। परमेश्वर बोलता है हम मनुष्य को सृष्टि करेंगे। मनुष्य सृष्टि में परमेश्वर के अलावा और कोई नहीं था, इसलिए परमेश्वर बोलते हैं हम बनाएंगे। हम यानी एक से अधिक है। इसका मतलब है परमेश्वर की त्रिएकता आपस में संमति करके हम मनुष्य को बनाएंगे। सो मनुष्य सृष्टि के विशेषता। बाकी सृष्टि कैसा है? बाकी सारी सृष्टि के बारे में हम देखेंगे, कोई कंसल्टेशन नहीं होता है, समानता में स्वरूप में सृष्टि नहीं होती है। परमेश्वर ने बोल दिया वनस्पति बन जाए, समुद्र में जीव जंतु बन जाए और आसमान में पक्षियां उड़ने दे। ओके, अपने मुंह के वचनों से परमेश्वर ने सारी सृष्टि किया। जब मनुष्य की सृष्टि किया तो परमेश्वर अपने ही हाथों से अपनी समानता में स्वरूप में मनुष्य की सृष्टि। तो ये मनुष्य सृष्टि का विशेषता है। बाकी कोई भी सृष्टि में इस प्रकार की कार्य परमेश्वर ने नहीं किया। नंबर 2, मनुष्य सृष्टि में परमेश्वर ने अपने ही हाथों से, नंबर 1 अपने त्रिएकता में सम्मति करके बनाया। नंबर 2 अपना ही हाथों से बनाया, पुतला बनाया मनुष्य के, और उसके बाद जीवन दिया। लेकिन बाकी सृष्टि में बाय वर्ड्स, अपने कहने से, हाथ से नहीं बनाया। स्वर्ग और तारागणों को भी अपने मुंह से बनाया, स्वर्गदूतों को अपने मुंह से हो जाए, हो गया। लेकिन मनुष्य को अपने हाथों से बनाए। सो मैन इज अ स्पेशल क्रिएशन। नंबर 3, परमेश्वर अपने समानता में और अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया। पूरा सृष्टि आप देखिए, पूरा सृष्टि में आपको कहीं मनुष्य का समान एक सृष्टि देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मनुष्य केवल मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में और परमेश्वर की समानता में बनाया गया है। सो दैट इज अ स्पेशलिटी ऑफ द क्रिएशन ऑफ मैन। और चौथा विशेषता यह है, मनुष्य को परमेश्वर बनाने के बाद
उनको रहने के लिए एक विशेष स्थान तैयार करके दिया। ओके, बाकी सभी जीव जंतु को परमेश्वर ने बनाया और हो जाए, आसमान में पंछी उड़ने दो, समुद्र में जीव जंतु होने दो, लेकिन मनुष्य को बनाया और पृथ्वी में रहो, ऐसा नहीं बोला है। मनुष्य को सृष्टि करने के पहले मनुष्य के लिए सारे सुविधाएं परमेश्वर तैयार करके, जो ईस्ट या पूर्व में एक वाटिका तैयार किया, मनुष्य के निवास के लिए सारा विशेष प्रबंध परमेश्वर ने किया, एक वाटिका तैयार किया और उसके अंदर में मनुष्य को बना के रख दिया, वहां पर उनको रहने के लिए अनुमति दिया। और पांचवा, परमेश्वर मनुष्य के अक्सर आमीन क्या बोलते हैं, फेलोशिप, संगति रखते थे। इवनिंग को परमेश्वर उतरते थे और मनुष्य के साथ संगति रखते। तो ये 4-5 विशेषताएं मनुष्य सृष्टि में जो अन्य सृष्टि से बढ़कर हम देखते हैं, इसलिए हम कहते हैं मनुष्य सृष्टि परमेश्वर की सृष्टि में सबसे उत्तम सृष्टि है। ओके, सो सबसे मेन उत्तम सृष्टि इसलिए है कि परमेश्वर अपने समानता में, अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाए। समानता में और स्वरूप में परमेश्वर मनुष्य को बनाया, बाकी किसी सृष्टि को ऐसा नहीं बनाया। तो इसका क्या मतलब, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समानता में और अपने स्वरूप में बनाया। क्योंकि आप क्या सोचते हैं, परमेश्वर के समानता में मनुष्य को बनाया, क्या है ये समानता, क्या है समानता और स्वरूप? उसकी आकृति या छाया या रूप, छाया के समान कह सकते, छाया के समान होने को व्यक्त करता है। शारीरिक समानता को भी उसकी आकृति या छाया या रूप रेखा कह सकते उसको, या परमेश्वर की आत्मा है। सत्य की धार्मिकता और पवित्रता, सत्य की धार्मिकता और पवित्रता, नैतिक या आत्मिक विशेषताएं भी है उसकी। भीतरी गुण अर्थात उसकी समानता, यानी उसकी धार्मिकता, उसकी सच्चाई और उसका व्यक्तित्व और भीतरी जो गुण को दर्शाता है। क्योंकि बहुत सारे यानी लोग इसको मिसअंडरस्टैंड कर देते। परमेश्वर की समानता यानी परमेश्वर का स्वरूप यानी हमारे बाहरी रूप नहीं है। परमेश्वर हमारा समान नहीं है, परमेश्वर के बाहरी रूप के अनुसार मनुष्य को नहीं बनाया। परमेश्वर के समानता का मतलब है परमेश्वर की भीतरी गुण, उसमें उसकी धार्मिकता, उसकी सच्चाई, ये सब उसके स्वरूप को दर्शाता है। द इमेज एंड लाइकनेस। एक वचन हम पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री 4:24 पढ़िए। और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सुजा गया है। हाँ, नए मनुष्यत्व को, उसको इंग्लिश बाइबल में क्लियर लिखा हुआ है, परमेश्वर के यानी समानता, परमेश्वर के इमेज, समानता, वो क्या है, जो सत्यता और धार्मिकता। इसका मतलब है ये भीतरी गुण को दर्शाता है। सत्यता और धार्मिकता ये परमेश्वर के उस अलौकिक भीतरी गुण मनुष्य में परमेश्वर के उस लेवल में नहीं, उससे कम प्रपोर्शन में मनुष्य के अंदर में परमेश्वर ने डाल दिया है। ये परमेश्वर की समानता और परमेश्वर का स्वरूप को दर्शाता है, बाहरी रूप को नहीं दर्शाता है। परमेश्वर के स्वरूप में, समानता में केवल मनुष्य को बनाया। परमेश्वर के भीतरी गुण केवल मनुष्य सृष्टि में पाया जाता है, नैतिकता। ओके, अभी हम देखते हैं परमेश्वर की सृष्टि, मनुष्य सृष्टि में कैसा परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि किया। परमेश्वर की सृष्टि में, मनुष्य सृष्टि में अलग अलग टर्म्स यानी परमेश्वर ने उपयोग किया। जो हिब्रू भाषा के अलग अलग टर्म्स मनुष्य सृष्टि में उपयोग किया गया है। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, मनुष्य सृष्टि, परमेश्वर अपने समानता में और स्वरूप में मनुष्य को बनाया, और बनाया उस स्थान में अलग अलग टर्म्स उपयोग किया गया, देखेंगे। परमेश्वर अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाते समय शरीर को बनाया,
शरीर, शरीर को बनाया, वहां पर परमेश्वर ने यासर शब्द, यासर जो ग्रीक यानी हिब्रू शब्द है, यासर शब्द उपयोग किया। यासर शब्द का मतलब है ही फॉर्म्ड, यानी शेप बनाया, पुतला बनाया। ओके, यानी हमारे पंचेंद्रिय परमेश्वर ने बनाया। यासर, दूसरा अध्याय उसका 7वां वचन पढ़िए, दूसरा अध्याय का 7वां वचन। और जब यहोवा ने परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। तो परमेश्वर ने जमीन की मिट्टी से बनाया, बनाया शब्द वहां पर उपयोग किया गया। ओके, सो इंग्लिश शब्द बाइबल में ही फॉर्म्ड मैन आउट ऑफ द ग्राउंड। सो मनुष्य को बनाया यानी शेप बनाया, पुतला ही फॉर्म्ड अर्थात शेप दिया, शेप अर्थात मनुष्य का पुतला बनाया। परमेश्वर ने अपने हाथों से पुतला बनाए, वो शेप दिया। इसलिए यासार शब्द हिब्रू शब्द सृष्टि के लिए उपयोग किया, मनुष्य सृष्टि के लिए। तो मनुष्य सृष्टि में 3 शब्द उपयोग किया। नंबर 1 यासार, यासार यानी फॉर्म किया गया, उसका शेप दिया, मिट्टी से बनाकर शेप दिया। नंबर 2 परमेश्वर ने आशा शब्द उपयोग किया, आशा। तो आशा का मतलब है मेक, इंग्लिश में उसको मेक कहते हैं। आप लोग इंग्लिश बाइबल यूज नहीं करते। मेक, ही मेड मैन, ही मेड मैन हिज ओन इमेज एंड लाइक, मेड यानी बनाया। सो बनाया, मनुष्य को रूप दिया, आकार दिया, आशा सॉरी यासर। उसके बाद मनुष्य को बनाया, उसको आशा शब्द हिब्रू शब्द उपयोग किया, अर्थात शेप दिया, वो मनुष्य के शरीर को दर्शाता है। आशा यानी उसको बनाया, रूप दिया, फिर बनाया। बनाया मतलब है जो चीज ऑलरेडी है उस चीज में से दूसरे चीज को बनाना, उसको बोलते हैं बनाना। सो गॉड मेड मैन, परमेश्वर मनुष्य को बनाया। बनाया मतलब है तो रॉ मटेरियल ऑलरेडी है, उसमें से दूसरा चीज को बनाना है, उसको बोलते हैं बनाना, उसको सृष्टि नहीं बोलते। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक लकड़ा है, लकड़े में से टेबल बनाया जाता है, शून्य में से टेबल नहीं बनता, रॉ मटेरियल चाहिए, उसमें से एक दूसरा रूप बनाया जाता है। यानी ऑलरेडी जो चीज है उसका रूप बदला कर देना है, उसको बनाना, इंग्लिश में मेक शब्द उपयोग किया। उसके लिए हिब्रू शब्द आजा शब्द उपयोग किया है। याद रखिए, शेप बनाने के लिए यासर शब्द उपयोग किया, और उसके बाद तो परमेश्वर अपने अंदर से वो जो सोल, प्राण, प्राण को परमेश्वर के व्यक्तित्व में से वो प्राण को मनुष्य के अंदर में डाल दिया। आपको मालूम है मनुष्य अन्य सृष्टि में से इसलिए स्पेशल है कि मनुष्य सृष्टि में मनुष्य के अंदर में शरीर, प्राण और आत्मा 3 कार्य पाए जाता है। इसलिए ये 3 चीज को उत्पन्न करने हेतु परमेश्वर ने मनुष्य सृष्टि में 3 शब्दों का उपयोग किया। बॉडी को शेप देने के लिए यासर शब्द उपयोग किया, इसका मतलब है शेप देना। लेकिन हमारे अंदर के प्राण, शरीर, प्राण को इंग्लिश में उसको सोल कहते हैं, प्राण को इंग्लिश में सोल कहते हैं। सो प्राण हमारे भीतर में है, वो प्राण के अंदर में इच्छा, इमोशंस और विजडम है। हमारी इच्छा, हमारी बुद्धि, हमारे भावनाएं, ये सारी बातें हमारे प्राण के अंदर में पाए जाता है। वहां पर हम डिसीजंस लेते हैं, हमारे अंदर के विचार, हमारे अंदर के डिसीजन, हमारी बुद्धि, हमारी इच्छा, हमारे जो भावनाएं, ये सारी चीजें मनुष्य शरीर के व्यक्तित्व में पाया जाता है, सोल में पाया जाता है। प्राण, उसको हिंदी शब्द प्राण उपयोग किया है, लेकिन इंग्लिश शब्द में सोल, बॉडी, सोल। बॉडी जो बाहरी रूप है उसको यसर शब्द उपयोग किया, और भीतरी अपने व्यक्तित्व, उसके अंदर में उसको प्राण कहते हैं, इंग्लिश में सोल कहते हैं। उसके अंदर में
हमारी बुद्धि, हमारी इच्छा, हमारे भावनाएं, हमारे निर्णय लेने की शक्ति, ये सब कुछ हमारे सोल के अंदर में, प्राण के अंदर में पाया जाता है। वो प्राण, वो सोल कहां से है? परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के डिसीजन, निर्णय लेने के सामर्थ्य, ये सारी चीजें जो परमेश्वर की समानता है, बुद्धि, धार्मिकता, ये सारी चीजें हमारे अंदर में डाल दिया। यानी ऑलरेडी परमेश्वर में था, उसको कुछ पोर्शन मनुष्य के अंदर में डाल दिया, इसलिए उसको आजा शब्द उपयोग किया। यासर बॉडी बन गया, आजा ने अपने प्राण बन गया। फिर तीसरा, मनुष्य के अंदर में एक चीज है, वो परमेश्वर ने उसको सृष्टि किया। सृष्टि किया, ये तीन शब्द महत्वपूर्ण है। मनुष्य बनाया गया, मनुष्य को आकार दिया गया, और परमेश्वर मनुष्य की सृष्टि किया। मनुष्य सृष्टि में तीन शब्द उपयोग किया है। सृष्टि के लिए जो 12 शब्द है, यानी यूनानी भाषा के 12 शब्द उपयोग किए। सो 12 मीन्स क्रिएशन, सृष्टि। सृष्टि का मतलब क्या है? जो कुछ भी नहीं है, शून्य में से चीज को बनाना, उसको बोलते हैं सृष्टि। वो कार्य केवल परमेश्वर कर सकता है, मनुष्य वो चीज नहीं कर सकता। मनुष्य जो बना सकता है उसको हम आशा कहते हैं, बना सकते हैं। जैसे उदाहरण मैंने बोला, लकड़ा है, उसमें से टेबल बन सकता है। जब तक लकड़ा नहीं है, टेबल नहीं बनता। इसका मतलब रॉ मटेरियल में से उसका रूप बदलाना, वो है परमेश्वर के अंदर के व्यक्तित्व में से, उसका स्वभाव में से, उसके धार्मिकता में से, उसके बुद्धि, इच्छा, ये सब कुछ लिमिटेड पोर्शन मनुष्य के अंदर में ट्रांसफर किया। ऑलरेडी परमेश्वर में था, उसको मनुष्य के अंदर में ट्रांसफर किया, उसके लिए आशा शब्द उपयोग किया। लेकिन मनुष्य के अंदर आत्मा नाम एक वस्तु है, आत्मा, और ये चीज जो है उसको सृष्टि करके हमारे अंदर में दे दिया। सो वो परमेश्वर ने सृष्टि की, आत्मा को सृष्टि करके मनुष्य के अंदर में दे दिया है। अर्थात उनके नथनों में जीवनों के श्वास भूका और मनुष्य जीवित देही बने। ओके, सो परमेश्वर ने आत्मा को मनुष्य के अंदर में दे दिया। सो मनुष्य सृष्टि की विशेषता है, मनुष्य में 3 विभिन्न बातें पाई जाती है। नंबर 1 बॉडी, नंबर 2 उनका प्राण, नंबर 3 उनका आत्मा। सो ये विशेषता मनुष्य नहीं सकते। ओके, तो जानवर और मनुष्य में कौन सा अंतर है? जानवर के अंदर में आत्मा नहीं होती, प्राण है नहीं है, और उसके अंदर में शरीर है। जानवर में शरीर और प्राण है, आत्मा नहीं है। ओके, जो प्राण और शरीर है, आत्मा नहीं। आत्मा जो है परमेश्वर ने सृष्टि करके केवल मनुष्य के अंदर में दे दिया, नहीं बस। सो इसलिए मनुष्य सृष्टि अन्य सृष्टि में से बिल्कुल अलग है। तो वो आत्मा में परमेश्वर अपना जो संबंध आत्मा से है, परमेश्वर की आत्मा मनुष्य आत्मा में वास करता है। ओके, बाइबल में लिखता है परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर वास करता है। कहाँ वास करता है? परमेश्वर की आत्मा मनुष्य के आत्मा में वास करता है। सो इसलिए हम आत्मा सच्चाई से आराधना। सो जानवर में ये गुण नहीं है। आत्मा जिनके अंदर में है, वो आत्मा परमेश्वर की ओर हमें आकर्षित, वो परमेश्वर के पोर्शन परमेश्वर ने बनाकर हमारे अंदर में डाल दिया है। परमेश्वर की आत्मा है, वो आत्मा परमेश्वर से संबंध रखता है। इसलिए मनुष्य परमेश्वर को ढूंढता है, सृष्टिकर्ता को ढूंढता है, ईश्वर को ढूंढता है। हर एक मनुष्य के अंदर में ईश्वर के प्रति एक विचार है, हमें ईश्वर को ढूंढना है, ईश्वर को ढूंढना है। इसलिए अलग अलग तरीके अपनाता है। सब लोग अपने अपने रीति से ईश्वर के पास जाता है। कारण क्या है? मनुष्य के अंदर एक आत्मा है, आत्मा जो है परमेश्वर को खोजता है। लेकिन मनुष्य, जानवर नहीं। तो जानवर में केवल 2 ही चीज, शरीर और प्राण। सो इतना हमें आज सीखना है। मनुष्य सृष्टि में 3 विशेष बातें परमेश्वर ने डाल दिया है। एक वचन हम पढ़ेंगे उसके लिए, 1 थिस्सलुनी 5 उसका 23 पढ़ेंगे।
5:23। शांति का परमेश्वर आप भी तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। ओके, आत्मा, प्राण और देह। सो प्रेरित पौलुस ने ये 3 शब्दों को वहां पर उपयोग किया है। मनुष्य सृष्टि में, मनुष्य के अंदर में परमेश्वर ने आत्मा, प्राण और देह, 3 चीज है। एक और वचन पढ़िए, पहला यानी इब्रानियों की पत्री 4 उसका 12 पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 4 का 12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, जो प्राण और आत्मा और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। ओके, सो यहाँ पर परमेश्वर के आत्मा रूपी वचन क्या करता है? हमारे जीवन को आर पार करता है और आत्मा, प्राण और गुदे गुदे को छेदता है, यानी शरीर को, प्राण को, आत्मा को। सो मनुष्य शरीर में शरीर, प्राण और आत्मा ये तीनों चीज है, लेकिन बाकी सृष्टि में ऐसा नहीं देखते हैं। इसलिए मनुष्य सृष्टि परमेश्वर के नजर में बिल्कुल अनोखे हैं।